सो हेलो गाइस, वेलकम टू स्पाइडरमैन इन्फो। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ विश मूवी, जो कि एक एनिमेटेड मूवी है। और हाँ, विश का मतलब होता है इच्छा। यहाँ पे जहर का बात नहीं किया गया। विश का मतलब होता है इच्छा, मनोकामना। और यही मूवी का एक हिंट है जो पूरी मूवी को एक्सप्लेन कर देता है। और हाँ, अगर तुमने कुंग फू पांडा और माइग्रेशन की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो जाकर मेरे चैनल पर देख लेना। आई होप तुम्हें वो अच्छा लगेगा। और हाँ, मैं इस पर बस एनिमेटेड मूवी की एक्सप्लेनेशन नहीं डालूंगा, और भी मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन डालूंगा। सो स्टे ट्यून्ड विद स्पाइडरमैन इन्फो। तो चलिए पहले इस मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। मूवी का इंट्रोडक्शन आशा नाम की लड़की से होता है, जो अपने बादशाह के बारे में बात कर रही होती है कि उसके बादशाह कितने ग्रेट है, जिसका नाम था किंग मैग्निफिको, जिसने जितने भी नॉर्मल दुनिया है उससे अलग अपना एक किंगडम बनाया है, जो कि एक जादुई किंगडम है, क्योंकि राजा को जादू आता है अपनी वाइफ क्वीन अमाया के साथ। तो हाँ, ये थोड़ा सा वकांडा जैसे हो गया, बिकॉज कि वो लोग बाहर दुनिया से अलग हैं, तो इस तरह से ये भी अलग है, ये दुनिया भी। तो किंग मैग्निफिको ने अपनी ज़िंदगी में बहुत ऐसी चीज़ देखी थी जिसके कारण से, मतलब बहुत दुखी चीज़ देखी थी जिसके कारण से उसने अपने किंगडम को बनाया और लोगों की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए एक जादू बनाया। और किंग बहुत ज़्यादा पावरफुल था, मीन्स फिजिकली भी, और क्या कहते हैं, जादू के हिसाब से भी। वो किसी की भी ख्वाहिश को पूरा कर सकता था। लेकिन हाँ, सिंपल बात है कि वो किसी भी लोगों में से किसी एक लकी वन की ही ख्वाहिश को पूरा करता था, लेकिन इससे उसको भी थोड़ा सा प्रॉफिट होता था, जो आपको आगे पता चलेगा। लेकिन किंग मैग्निफिको की जो प्रजा थी वो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, बिकॉज किंग मैग्निफिको बहुत ज़्यादा अच्छे थे, और लोग भी अपनी ख्वाहिश उनसे पूरा करवाना बहुत ज़्यादा ही पसंद करते थे। वो किंग मैग्निफिको की मूर्ति तक बना देते हैं, और जितने भी बाहरी लोग थे वो भी किंग मैग्निफिको के किंगडम में आकर बसने लगे थे। उसमें एक रूल था कि किंग मैग्निफिको जो थे वो किसी की भी इच्छा को पूरा कर सकते थे, बट उसे 18 साल से नीचे होना चाहिए था। फिर सीन शिफ्ट होता है, फिर हमें आशा को दिखाया जाता है, जो कि सिर्फ 17 साल की होती है, और वो किंग मैग्निफिको के साथ काम करना चाहती थी। असल में वो अपनी दादा की अधूरी इच्छा को पूरा करना चाहती थी, और वो इच्छा राजा के पास एक बॉल में रहती थी। ठीक। हाँ, आशा जो थी वो अपने मम्मी और दादू के साथ रहती थी, और उसके पास एक बकरी भी थी। उसके दादा का उम्र जो होता है वो कम से कम 100 ईयर्स का हो गया होता है, और उनका जो इच्छा था वो अभी तक किंग मैग्निफिको के पास था, और वो चाहती थी कि वो पूरा कर सके। उसका इंटरव्यू भी होता है महल में, इसीलिए वो महल के अंदर पहुंचती है अपनी दोस्त की सहायता से, बिकॉज कि उसकी दोस्त एज अ शेफ महल में काम करती थी। जब वो महल में जाती है तो उससे सबसे पहले क्वीन अमाया मिलती है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बहुत 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 ज़्यादा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ तो मैं आगे पता चलेगा। तो क्वीन अमाया उसे बहुत सारी कहानियाँ बताती है उनके पूर्वजों के बारे में और जादू के बारे में। और वो आशा जो थी वो अपना बताती है क्वीन अमाया को कि मेरी क्या दिक्कत है, मैं अपनी दादू की अधूरी इच्छा को पूरा करना चाहती हूँ। और फाइनली बाद में जाकर वो राजा से मिलती है। अब राजा से मिलने के बाद वो बहुत ज़्यादा नर्वस थी। अब एग्जाम्पल यही है कि भाई तुम किसी सेलिब्रिटी से मिलोगे पहली बार तो तुम्हें नर्वसनेस तो होगा, इसीलिए उन लोग के हिसाब से सेलिब्रिटी तो राजा ही थे। तो राजा से मिलती है तो बहुत ज़्यादा नर्वसनेस वाली फीलिंग होती है उससे, लेकिन किसी भी तरीके वो असल में आपको संभालती है, और वो अपने दादू के बारे में बताती है। तब वो ढेर सारे बॉल्स दिखाता है जिसमें सभी के इच्छा थे, और वो उसे छूकर देखती है कि हाँ, उसके दादू की भी उसमें इच्छा बंद थी। मतलब आशा अपने फादर के बारे में बात करती है कि कैसे उसके पापा उसे ले जाते थे एक अच्छे से जगह पे, जहाँ पे वो सितारों को देखकर उनसे विश मांगा करती थी और अपने पापा से बात करा करती थी। किंग मैग्निफिको जादूगर था तो उसे ये बात पता था। और जहाँ तक आशा के दादू के ख्वाहिश के बारे में बताया जाए तो सिंपल बात यह है कि उसके दादा गिटार बजाना चाहते थे सब लोग के सामने और इम्प्रेस करना चाहते थे सबको। वो रिक्वेस्ट करती है कि मैग्निफिको से कि मेरे दादू की जो इच्छा है वो आप पूरा कर दीजिए। लेकिन फिर यहाँ पे थोड़ा सा ट्रबल क्रिएट हो जाता है। उसके बाद राजा जो होता है वो बोलता है कि तुम्हारे दादू की जो है ख्वाहिश वो पूरी नहीं हो सकती है। तो जब आशा पूछती है ऐसा क्यों, तो बोलते हैं कि जब वो गिटार बजाएंगे तो ढेर सारे लोग वहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे, ढेर सारा भीड़ जमा हो जाएगा, और जैसे भीड़ जमा होगा तो वहाँ पे किसी भी टाइप का हादसा हो सकता है। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ, ये आपको स्ट्रेंज नहीं लग रहा है? चलिए आगे सुनिए। आशा को यह बात पता था कि किंग मैग्निफिको सभी के ख्वाहिश तो रखे हुए, लेकिन सभी की ख्वाहिश पूरा नहीं कर सकते हैं। लेकिन किंग जो आशा होती है वो किंग को बोलती है कि आप सभी लोगों की ख्वाहिश उनको वापस कर दीजिए। और यहाँ पे किंग का स्ट्रेंज बिहेवियर देखने को मिलता है। वो कहता है कि सभी लोगों की ख्वाहिशें पूरी नहीं की जा सकती हैं, क्योंकि ऐसा अगर वो करेगा तो उसकी जादुई शक्ति पे इफेक्ट पड़ेगा। राजा कहता है कि जिस लोगों को कोई चीज़ इम्पॉसिबल लगता है तो वही उनकी ख्वाहिश बन जाती है, और वही ख्वाहिश मेरे पास है, और वही ख्वाहिश वो राजा से यानी मुझसे मांगने के लिए आते हैं। और अब इसमें यह पता चलता है कि जब राजा किसी की ख्वाहिश पूरा करते थे तो उसके सोल की थोड़ी सी एनर्जी वो अपने आप में डाल लेते थे, जिससे वो ताकतवर बना रहता था। तो अब हमें पता चलता है, यहाँ पे हिंट मिलता है कि राजा जो है वो अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि मैग्निफिको दो कपल की जो है वो इच्छा पूरा करते हैं, और उनमें से कुछ एनर्जी भी निकलती है जो वो रख लेता है, और जितने भी बाकी लोग थे उनकी ख्वाहिश ऐसे ही पड़ी रह जाती है। फिर यहाँ पर आशा जो थी बहुत उदास मन में बैठी हुई थी, जिसको कोई नमाया देखती है और ऑब्जर्व करती है। उसके बाद जो किंग होता है वो आशा को बोलता है तुम अपने घर जा सकती हो। तो आशा जो थी वो किंग की जो असलियत थी वो जान चुकी थी, इसीलिए वो उसके साथ काम नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसे पता चल गया था ये ठीक आदमी नहीं है।
जब वो यही बात अपने डिनर के टाइम अपने पेरेंट्स को बताती है तो वो लोग गुस्सा जाते हैं, बोलते हैं हमारे किंग मैग्निफिको बहुत ज़्यादा अच्छे है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इनके बारे में बुरा बोलने की। वो गुस्सा आ जाती है और भागती है उसी जगह पे जहाँ पे उसके फादर उसे ले जाया करते थे और बोलते थे कि तारे हमारे विश पूरे करते हैं। यहाँ पर आकर आशा ज़ोर से चिल्लाकर सितारे के सामने बोलती है कि जितने भी लोगों की ख्वाहिश है प्लस कि मेरी फैमिली, उन सभी की ख्वाहिश पूरी कर दिए जाए। फिर एक अजीब सा पहले येलोइश उसके बाद पिंक रोशनी देखने को मिलता है, जो लोग समझते हैं कि किंग मैग्निफिको का जादू है, लेकिन किंग मैग्निफिको को इसके बारे में पता नहीं था। लेकिन उससे शक हो जाता है कि कोई अजीब सी जादुई शक्ति उसके किंगडम में आ गई है, जिससे वो डर जाता है। फिर यहाँ पर उस रोशनी में से एक छोटा सा क्यूट सा स्टार बाहर आता है, जो कि एक पोकेमोन जैसे लग रहा था देखने में पहले तो मुझे। फिर वो ढेर सारे जादू करता है। सबसे पहले तो जादू करता है कि उसकी जो बकरी थी वो बोलने लगती है और सारे जानवर जो आपस में होते हैं वो बोलने लगते हैं। फिर वो सोए हुए फूल, जो मतलब मुरझाए हुए फूल होते हैं, उनको जिंदा कर देता है और वो ढेर सारे जादू करता है। लेकिन वो ये भी आशा को बताता है कि मैं किसी की ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सकता हूँ, भले ही मैं जादू कर दूँ लेकिन किसी की ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती है मेरे से। ये सुनकर आशा पहले चौंक जाती है, लेकिन वो बोलता है कि अगर तुम्हें अपने दादू की इच्छा पूरी करनी है तो मैं तुम्हें रास्ता बता सकता हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, ताकि तुम किंग मैग्निफिको के वो राज्य सॉरी महल में जाकर उसकी मतलब अपने दादू की इच्छा को ले सको, इन शॉर्ट चोरी कर सको। यहाँ पे राजा की फटके 4 हो गई होती है और वो सोच रहा था कि इस जादू की शक्ति को मुझे हराना पड़ेगा। वो ढेर सारी किताब में छानबीन करता है लेकिन उसे कुछ मिलता नहीं है। उसके बाद वो उसे एक डार्क टाइप का किताब दिखाया जाता है। उसके बाद किंग अमाया उसे बोलती है कि ये चीज़ गलत है, अब तुम्हें पता है ना इसका हिस्ट्री कितना गंदा रहा है, कोई भी अगर इसे छुआ है तो वो उसका पूरा फ्यूचर क्या उसका प्रेजेंट तक बर्बाद हो चुका है। तो किंग मैग्निफिको तब तक के लिए तो वो जादू नहीं करता है। इधर आशा जो होती है उस तारे को लेकर उसके किंगडम में पहुंच जाती है, क्योंकि उसे अपने दादू की इच्छा असल में महल से लानी थी, उसे चुराना था। और असल में इसको चोरी नहीं बोलेंगे बिकॉज कि वो उनका हक था, उनका ही नहीं पूरे किंगडम के लोगों का। इस प्रॉब्लम को लेकर वो अपने शेफ़ वाली दोस्त को बताती है कि किंग मैग्निफिको ऐसा है वैसा है, लेकिन वो लोग उसकी बातों पे विश्वास नहीं करते। वो अपने स्टार को सबसे पहले तो एक ऐसी जगह पे रखती है जहाँ पर मुर्गियाँ रखते हैं भाई, मतलब जितने भी वहाँ पे चिकन्स थे उन सब के सामने रख देती हैं। लेकिन असल में इन लोगों को अगर नहीं पता चलता वो क्या है हो रहा है कैसे हो रहा है, बिकॉज कि वो चिकन के पास जब स्टार गया था तो जादू कर दिया था वहाँ पे, और वो सब गाने लगे थे, गाना गाने लगे थे और बोलने भी लगे थे। ये सब देखकर उनके फ्रेंड्स चौंक जाते हैं, लेकिन उसके बाद आशा बता देती है कि ऐसे ऐसे बात है, मुझे स्टार ऐसे ऐसे मिला है, इसीलिए मैं लोगों को उनका हक लौटाना चाहती हूँ। तो वो लोग उनकी मदद करते हैं, उसे एक खुफिया दरवाज़ा दिखाते हैं जस्ट लाइक नॉर्मल वुडन लिफ्ट, जिससे वो डायरेक्ट उसके कक्ष जिसमें वो राजा मैजिक किया करता था उसमें पहुँच जाती है। वो वहाँ से अपने दादू के उसको ले लेती है, चुरा लेती है उसके ख्वाहिश को और वहाँ से आ जाती है। लेकिन उस समय किंग मैग्निफिको जो होता है वो प्रजा की बातों में बिजी रहता है, जिसे बिजी रखने में उसकी फ्रेंड मदद करती है। फिर जब वो मैजिक को लेकर घर पहुँचती है तो फिर वो उस इच्छा को अपने दादू को दे देती है। दादू बहुत उसका खुश हो जाता है और उसके बाद वो बोलती है कि अपनी मम्मी को कि मैं आपकी भी ख्वाहिश लाऊंगी। उसी समय हमारा घटिया से किंग मैग्निफिको की एंट्री होती है डायरेक्ट उसके घर में, क्योंकि उसे पता चल गया था, क्योंकि वो जादूगर था, कि ये जो रोशनी या एक जादू जो हमारे किंगडम में आया है वो आशा की वजह से आया है। वो आशा की मम्मी की ख्वाहिश को निकालता है और उसी के सामने तोड़ देता है। जैसे वो तोड़ता है तो उसकी मम्मी थोड़ी सी लड़खड़ा जाती है, बिकॉज जैसे मैंने बताया कि वो सोल से थोड़ी सी एनर्जी ले लेता है जिससे वो पावरफुल बन जाता था। इधर किंग मैग्निफिको पावरफुल बन गया था, उस बुक को वो खोल दिया था और बुक से भी एनर्जी लेने लगा था और वो पूरी तरीके से पागल हो गया था जादू की दुनिया में, बिकॉज कि वो जादू अच्छा नहीं था। इधर आशा जो होती है वो जाने लगती है अपने फैमिली को लेकर, बिकॉज कि अब उसे लग रहा था कि नहीं हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, इस किंगडम को छोड़ देना चाहिए। लेकिन उसे अचानक से स्टार कुछ याद दिलाता है। उसके बाद आशा जो होती है बोलती है कि नहीं मुझे उन लोगों की मदद करनी चाहिए, मैं ऐसे पीठ घुमाकर भाग नहीं सकती हूँ। उसके बाद वो किंगडम में वापस जाती, फिर वहाँ पर देखती है कि किंग मैग्निफिको अपना चाल चल रहा था वो अपना वहाँ पर। लेकिन क्वीन माया जो होती है वो बहुत अच्छी होती है, वो उसे रोकती है कि तुम ऐसा मत करो, तुम ज़्यादा ही जादू की और में अंधे होते जा रहे हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि तुम क्या कर रहे हो। इधर वो क्वीन माया को ही धमका देता है, धमकी देकर उधर से भगा देता है और क्वीन माया वहाँ से चली जाती है। वहाँ पर किंग एक मतलब जो आशा की दोस्त थी, शेफ़ का जो दोस्त था उसको उसकी इच्छा को पूरा कर देता है और उसे एक तरह से हिप्नोटाइज़ कर देता है। और जो उसकी जो इच्छा थी एक सेनापति बनने की वो बन चुका था और वो राजा का कहा हुआ मानने वाला था। आशा सबसे पहले अपने दोस्तों के पास आती है और समझाने की कोशिश करती है कि किंग जो है वो बहुत बुरा आदमी है, तुम्हें समझना पड़ेगा, लेकिन वो नहीं मानती। फिर वहाँ पे कोई माया आती है और बताती है कि हाँ आशा जो कह रही है वो बात सच है। फिर वो लोग उसकी बातों पर विश्वास करने लगते हैं और वो लोग उसकी मदद करने लगते हैं, लेकिन उन सब में से एक फ्रेंड तो मिसिंग था जो मोटा सा था। इधर किंग मैग्निफिको क्या करता है, क्योंकि देखो सबसे पहले बात है कि वो अपनी प्रजा में अपना इमेज बनाने के लिए महीने में सिर्फ एक ही बार वो जादू करता था, जिससे वैसा एनर्जी मिलती थी थोड़ी थोड़ी करके। लेकिन वहाँ यहाँ पे उस बुक को पढ़ने के बाद पागल हो गया होता है। वो जितने भी बॉल होते हैं ख्वाहिशें लोगों की वो एक एक करके प्लास्ट करता जाता है और पावरफुल बनता जाता है। इधर किंग मैग्निफिको चलता है कि एक स्टार टाइप का कुछ है जो आशा के पास है, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है चीज़ है, मुझे वो चाहिए। वो उसका पीछा करने लगता है, लेकिन फिर यहाँ पे पता चलता है कि वो पीछा करता हुआ उसका दोस्त ही था जो
किंग मैग्निफिको का रूप बदला हुआ था। अब मैं पहले बता दूं कि ये जादू कोई किंग मैग्निफिको ने किया था, इसीलिए वो अपना रूप बदल लिया था। इधर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि जितने भी दोस्त थे, मतलब आशा की जो दोस्त थी शेफ़ और उनके जितने भी दोस्त थे, वो लोग वहाँ पे प्लान कर रहे थे कि किंग मैग्निफिको को किस तरह रोका जाए। वो और पहला बात कि वो जितने भी लोगों की ख्वाहिश थे उन्हें आज़ाद करना चाहते थे। इधर किंग मैग्निफिको सबके सामने आ जाता है, बिकॉज कि वो ऊपर उड़ते जा रहे थे वो जितने भी बॉल्स थे, और वो सबके सामने आकर अपनी असलियत सब लोगों को दिखा देता है। वो एक एक करके बॉल्स तोड़ने लगता है, उससे ढेर सारी शक्ति लेने लगता है, और यहाँ तक कि वो जो स्टार था उसे भी अपनी छड़ी में समा लेता है। यहाँ पर आशा जो थी वो हार मानने लगती है, और उसे पता चलता है कि मैं अकेले तो नहीं लड़ सकती इससे। इसीलिए वो एक गाना गाती है, और उस वहाँ पे जितने भी कमज़ोर पड़े इंसान होते हैं जिनकी आधी आत्मा उन्होंने ले ली थी, वो सब भी एनर्जेटिक मोड में आ जाते हैं। फिर यहाँ पे स्टार आज़ाद हो जाता है, और जितने भी लोगों की ख्वाहिशें थी वो उन सबको वापस मिल जाती है, और राजा जो था वो अपनी छड़ी जिससे वो जादू कर रहा था उसी में जाकर वो कैद हो जाता है। उसके बाद सब लोग क्वीन अमाया को देखते हैं, और क्वीन अमाया को उस पूरे किंगडम की रानी बना देती है, और वो उस पूरे सल्तनत को संभालने वाली थी। और सबसे पहले बात, क्वीन अमाया बहुत अच्छी थी और लोग उससे बहुत ज़्यादा इंप्रेस थे। क्वीन अमाया सबसे पहले तो अपने हस्बैंड यानी उसके जो बादशाह होते हैं उसे कालकोठरी में बंद कर देती है, बिकॉज कि उन्होंने बुरे काम किए थे, और क्वीन अमाया अच्छी थी इसीलिए वो उसके साथ नहीं रह सकती थी। उसके बाद यहाँ पे स्टार का काम ख़त्म हो गया होता है। वो एक जादुई स्टिक अमाया को देते हुए उन सबों को अलविदा कहता है। फिर यहाँ पर अमाया के जो दादू थे वो भी गिटार बजाते हैं। सो आशा के दादू यहाँ पे गिटार बजाते हैं और उनकी भी ख्वाहिश पूरी हो जाती है, और सब लोग पूरे किंगडम में खुश थे, और हमारा स्टार यहाँ पे वापस चला जाता है, और मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। तो अगर मूवी का एक्सप्लेनेशन तुम्हें अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना। देखो यार, इस मूवी में सबसे पहले तो ये दिखाया गया है ना कि बॉल में सबकी अधूरी ख्वाहिशें पूरी की जा सकती है बॉल के ज़रिए। भाई कितना अच्छा होता ना, क्योंकि ख्वाहिश वही चीज़ होती है जो कि इम्पॉसिबल लगती है, और जब तुम उसे पूरा नहीं कर सकते हो तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टोरी तुम बस अपने बॉल को पकड़ो कुछ और उसे शायद छुओ और तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। चलो बाय द वे, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना जैसे कि मैंने पहले बोल दिया था, और तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।